नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। आप देख रहे हैं कीर्ति भूमि न्यूज चैनल। आज हम मौजूद है जिला सहारनपुर नगर निगम में। यहाँ के जो पार्षद भावी उम्मीदवार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम मदान। आइए जानेंगे उनसे कि उनके वार्ड में समस्या क्या है। अगर उन्हें जनता मौका दे देती है तो वे कैसे कार्य कराएंगे वार्ड में। मेरा नाम प्रेम मदान, मैं हकीकत मंडल से मंत्री हूँ। मुझे अगर कोई अपना बताऊं, मेरे वार्ड से अभी तक भी कोई समस्या नहीं है। सारे वार्ड में काम हुआ है। बीजेपी की सरकार है तो इसमें सारे काम ऐसे हुए हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप जैसे अब लोगों की पे नजर से देखें तो लोग कहते हैं काम नहीं हुए हैं, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर टूटेंगी कि स्मार्ट सिटी ऐसे तो नहीं बनेगी ना। स्मार्ट सिटी में टाइम तो लगेगा। अगर आप एक समझ लो एक नंगा बंदा हो गया है तो उसके धीरे धीरे, जब पहले 70 साल सरकार ने लूट के खाया है तो उसको धीरे धीरे उठने में टाइम तो लगेगा ना। अब धीरे धीरे कपड़े आएंगे उसके बदन पे। अगर कोई बंदा है तो उसके धीरे धीरे कपड़े आएंगे। अगर आप सोचो एकदम ही वो उसके कपड़े आ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी नजर में सारे काम हुए हैं। ऐसा कोई काम नहीं है। गुंडागर्दी योगी जी ने बिल्कुल खत्म कर दी है। बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल हर जगह से खत्म है। मेरे हिसाब से अभी तक सब कुछ खत्म है कि सब कुछ बहुत। बारे में अगर मैं लेके कहूँ तो अभी काशीराम के पास से भी 18 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है कि नशे को लेके भी सारे काम हो रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि कोई भी गिरोह जैसे वो बनाया, ऑल इंडिया परमिट बनाया, तो उनके इस हिसाब से है कि मतलब नशे को बिल्कुल साइड में हमने करके चलाना है और बिल्कुल हटाना है। हमने नशे जड़ से खत्म करना है नशे को। और इस पे योगी सरकार ने बिल्कुल टीम बना के काम भी कर रही है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे नशे पत्ते से बिल्कुल साइड हो जाए, साइड होकर खेलकूद में ज्यादा ध्यान दे, भक्ति में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आपका नशे की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना। तो इसलिए नशा बिल्कुल छोड़ के, और मैं युवाओं से भी यही अनुरोध करूंगा कि नशा एक साइड में रख के कि और उन्हें प्रेशराइज करें कि जैसे अब मोदी जी ने बाहर से आए थे बंदे जीत के, उनके साथ बैठ के डिनर तक कराए, तो उन्हें खेल कूद में टाइम दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। तो उनके नेतृत्व में सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। मैं नशे के बारे में यही कहूंगा कि सबसे यही अनुरोध है कि जैसे हमने नशा मुक्ति केंद्र भी खोले हुए हैं, सब कुछ जो बहुत ज्यादा लत लग चुकी है, जो हट नहीं पा रहे, बिल्कुल हमने नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं, तो आप उसमें भेजने की क्रिया करना। मैं बेटियों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बेटियां एक ऐसी चीजें ये दो घर को जोड़ती हैं हमेशा। और देखा जाए तो दोनों घर में अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे, समझ रहे हो ना बात को। बेटी नहीं होगी तो बहू नहीं आएगी फिर आपकी आगे। अगर आप देखा जाए तो जो आजकल नाम रोशन कर रहे हैं तो वो बेटियां ही ज्यादा करती हैं। इतना तो आपने देखा ही होगा इस चीज को। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत सरकार की देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी यही है। अभी आप ये देख रहे हो जैसे सहारनपुर में एक महिला की सीट आरक्षित कर दी गई है। इसमें महिला ही लड़ सकती है। अब आप ये देख रहे हो आने वाले टाइम का भविष्य क्या है। तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि महिलाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूंगा लड़के और लड़की में भेदभाव खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। महिला बहुत अच्छा काम करती हैं। स्वच्छता को अगर देखा जाए तो पहले से तो बहुत ज्यादा सुधार है इस चीज का। आपने देखा होगा ये सब्जी मंडी के पास एक गंदगी घर ही बना रखा था उन्होंने, अब बिल्कुल वो मेयर साहब ने बिल्कुल खत्म कर दिया है वहां से। तो स्वच्छता को देखा जाए तो मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि गंद ना फैलाओ, क्योंकि गंदगी फैलेगी तो फिर बीमारी भी पनपेगी, बीमारी भी पनपेगी तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, फालतू का खर्चा भी वहीं पे करना पड़ेगा। आपको पता है इतने लंबे लंबे बिल दे देते हैं डॉक्टर बना के। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छता जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आप बनाए रखें। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप बीजेपी पार्टी से देखा जाए तो सारा काम अच्छा हो रहा है, कि मैं तो ये अपील करूंगा आज के युवाओं से कि बीजेपी पार्टी से ज्यादा जने जुड़े। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सारे काम अच्छे हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मैं सभी शहरवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका खुशहाल जीवन निकले, नया साल बहुत अच्छा हो आपके लिए। धन्यवाद। मैं आपको इतने कहना चाहूंगा।